everyone, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नूर क्लासेस। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। आज हम तीसरी वीडियो जो है शूट कर रहे हैं वो है टेस्ट की। और वो टेस्ट हमने सबसे पहले क्या देखा था, लुकास देखा, उसके बाद फिर जो है विक्टर मेयर टेस्ट को देखा। तीसरा जो है वो है फेरिक क्लोराइड टेस्ट है। फेरिक क्लोराइड टेस्ट एज़ यूजुअल हम फिनॉल पर करते हैं। कहाँ पर? फिनॉल पर करते हैं। और फिनॉल को उसको टेस्ट पहचानने के लिए हमने क्या किया, फेरिक क्लोराइड लिया। और वो रिएक्शन अगर हम हेडिंग, सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं फेरिक FeCl3 टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ये हम ले सकते हैं। ये FeCl3 और फेरिक क्लोराइड टेस्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे किस पर होता है, किसको करने के लिए, फिनॉल पर होता है। किस पर होता है? ये फिनॉल आपका है, इसको हम कहते हैं फिनॉल, या फिर इसको फिनॉल को हम लिख सकते हैं C6H5OH। ये आपका फिनॉल होता है। इस फिनॉल पर जो रिएक्शन होती है, मैन्युअली जो चेक होता है वो फिनॉल पे ही रिएक्शन, यानी पता करने के लिए कि फिनॉल है या फिनॉल रिएक्शन देता है कि नहीं देता है, तो C6H5OH होता है। इनके रिएक्शन हम करा लेते हैं। रिएक्शन कराने के बाद एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देते हैं। क्या देते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देते हैं। तो सबस्ट्रेट क्या होता है और रिएजेंट्स क्या होते हैं? आपका सबस्ट्रेट ये होता है और रिएजेंट जो आपके होते हैं वो रिएजेंट आपका फेरिक क्लोराइड होता है, FeCl3 होता है। यही रिएक्शंस को प्रोसीड यानी प्रोसेस करते हैं। सबस्ट्रेट में आपका फिनॉल हो गया, और अगर आप करेंगे रिएक्शन तो जो बनेगा वो क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और भी वो किस कलर का बनेगा? वायलेट कलर का बनेगा। किस कलर का? वायलेट कलर, वायलेट कलर का बनेगा। तो वो हम कर लेते हैं रिएक्शंस को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, C6H5 लेते हैं और OH, चूँकि ये आपका हो गया फिनॉल। फिनॉल के साथ हमने क्या लिया? फेरिक क्लोराइड ले लिया, FeCl3 ले लिया। रिएक्शंस को आगे बढ़ाइए, क्या बनेगा? FeOC6H5 ये रिएक्शन हमने क्या देखी इस तरीके से, और यहाँ पर ये बन गया आपका, सॉरी, ये 3 नेगेटिव प्लस 3H पॉजिटिव प्लस 3HCl, 3HCl। यहाँ पर आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ पर भी 6 होगा। तो हमने क्या देखा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना। क्या बना? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना। और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है? वायलेट कलर का है। किस कलर का है? वायलेट कलर का है। तो हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि आपने किसको, फेरिक क्लोराइड टेस्ट जो होता है वो मेनली क्या होता है, वो फिनॉल पर होता है। और फिनॉल क्या होता है? एज ए सबस्ट्रेट काम करता है। रिएजेंट्स आपके फेरिक क्लोराइड्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी देते हैं। साथ साथ अब इस रिएक्शंस को अगर हम देखें तो रिएक्शन को कुछ इस तरीके से प्रोसीड किया जा सकता है। ये आपका है फिनॉल, और इसके साथ ये आपका है फेरिक क्लोराइड, ये आपका है फेरिक क्लोराइड है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं, 3H पॉजिटिव 3HCl निकलते हैं। तो ये रिएक्शंस आपकी कंप्लीट हुई। कलर कौन सा होता है? मेनली यही पूछा जाता है, किस पर होता है और ये इसका कलर क्या होता है। तो हम समझ लेते हैं इसको क्या होता है, वायलेट कलर का होता है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए। अब हम अगले टेस्ट के बारे में जानेंगे, अगले टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला उसका हम अगले टॉपिक पे देखेंगे तो 2,4-DNP टेस्ट। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा पर बहुत इजी रिएक्शन है। 2,4-DNP क्या मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसको हम लिख सकते हैं 2,4-DNP को। अगर इसको हम रिएक्शंस में, यानी इसके जो ये सबस्ट्रेट और ये रिएक्टेंट, रिएजेंट्स जिसको आप कहते हैं, उनको लिखें तो सबसे पहले अगर हम सबस्ट्रेट्स को देखें, ये आपका रिएक्टेंट कौन सा होता है, रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट आपका है, आपका रिएजेंट 2,4-DNP मतलब क्या है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल
हाइड्राजीन, एक मिनट, हाइड्राजीन, ये इसके फुल फॉर्म होते हैं। और इसको अगर हम सिंबलाइज करें, यानी इसके अगर हम रिएक्शंस को लिखें तो कुछ इस तरीके से होती है। ये देखिए, ये आपका है NO2, जो आपका पोजीशन है। हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं आप, यहाँ NH है और यहाँ पर हम NH2 लिख सकते हैं, ये होता है हाइड्रोजन। और यहाँ पर NO2, ये पोजीशन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो क्या लिखा हमने, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन। ये देखिए, ये इस तरीके से होता किस पर है, जो सबस्ट्रेट होता है वो किस, ये तो रिएजेंट्स आपने लिखे, पर सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट में आप देखेंगे तो आपने क्या लिखा, सबस्ट्रेट में एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब ये है कि जिसमें कार्बोनिल, मेनली क्या होता है, कार्बोनिल ही फंक्शनेट होता है, कार्बोनिल ग्रुप पर होता है। किस पर होता है, मेनली कार्बोनिल ग्रुप पे ये प्रोसेस होती है। तो कार्बोनिल ग्रुप को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये देखिए, ये आपका है कार्बोनिल ग्रुप, और इस कार्बोनिल ग्रुप पर ही ये प्रोसेस होती है। हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमने कीटोन ले लिया, हमने एल्डिहाइड ले लिया, तो एल्डिहाइड में भी आप क्या देखेंगे कि इसमें भी क्या होता है, कार्बोनिल फैमिली होती है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। और कीटोन में भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर अगर आपने इधर भी R लगा दिया, इधर भी R लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये कीटोन हो जाएगा। एक जगह आपने R लगा दिया, एक जगह H आपने लगा दिया, तो क्या हो गया, वो तो फिर आपका एल्डिहाइड हो गया। पर कार्बोनिल ग्रुप तो है ना इसमें आप कर सकते हैं रिएक्शन को। चलिए कर लेते हैं हम लोग इसको। हम इसे क्या कर सकते हैं, इसको मान लीजिए हमने क्या ले लिया, ये आपका कीटोन ले लिया, कीटोन को, और फिर इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस H2N, एक मिनट, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी देखेंगे तो हाइड्राजीन आपने देखा होगा, वो हाइड्राजीन NH2, इससे पहले वाले जब हम लोग कवर कर रहे थे एमीन पढ़ रहे थे, वहाँ पर हम लोगों ने इसको पढ़ा था, ये हाइड्राजीन है। इसी हाइड्राजीन से एक H बाहर निकाल दीजिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया, देखिए इस तरीके से रहा होगा। तो ये आपका हो गया, ये आपका NO2 है, और यहाँ पर भी आपका क्या है, NO2 है। क्यों, क्योंकि पोजीशन आप देख रहे हैं 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन, ये देखिए हमने यहाँ लिखा है। अब तो यहाँ बहुत सिंपल है, इस सिंपल को क्या करते हैं, यहाँ से H2O बाहर निकाल देते हैं। चलो ये देखो, यहाँ से H2O को बाहर करते हैं, H2O को बाहर कर दीजिए। चलिए कर लीजिए, हम यहाँ लिख देते हैं, आगे की तरफ लिखते हैं -H2O, पानी को बाहर निकाला आपने। अब जब पानी को आपने बाहर निकाल दिया तो बचा क्या इनके पास क्या बचा, वो रिएक्शंस को कंप्लीट कर लीजिए। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये C, देखिए यहाँ पर R भी आप लिख सकते हैं, जिससे भी आप करा रहे हैं, तो अगर करा रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये आपका हो गया N, डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर क्या हो जाएगा HN, रिएक्शन को कुछ इस तरीके से, ये आपका NO2 जैसे पहले था वैसे यहाँ पर भी हम लिखेंगे, इस तरीके से हमने रिएक्शंस। ये ऑरेंज कलर का, ऑरेंज और येलो कलर का PPT बनता है, क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल की स्पेलिंग थोड़ा सा मिस हो रही है, एक मिनट, सॉरी, फेनिल हाइड्राजोन, क्या नाम इसका हैगा, हाइड्राजोन, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजोन। ये फेनिल हाइड्राजीन था, यहाँ पर क्या आ गया, चूंकि आपके पास क्या आया,
यहाँ पर ये आपका कीटोनिक ग्रुप आया, कार्बोनिल ग्रुप था, इसलिए इसको हमने क्या लिखा 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजोन आया। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि आपके पास क्या सबस्ट्रेट है, आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन है। यहाँ पर आप इसमें H भी लिख सकते थे, ये कि हमने यहाँ लिखा नहीं, आप लिख सकते हैं, आप यहाँ पर R भी लिख सकते हैं। तो जो भी आप अगर R को CH3 के बराबर मानते हैं तो आप R = लिख लीजिएगा, R बराबर CH3। तो यहाँ पर ये सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं भाई। R' अगर है तो R' को हम क्या लिख सकते हैं, C2H5 लिख सकते हैं। तो इसमें अगर सिमिलर है तो फिर आप सिमिलर एल्किल ग्रुप यहाँ पर मेंशन करिएगा, और अगर डिफरेंट है तो फिर आप अगर R' है इसका मतलब वो डिफरेंट है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, इस रिएक्शन को देखा, कीटोन है यानी आपका कीटोन है, और इस कीटोन को हमने 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजेन से रिएक्शन करके वो यहाँ से क्या होता है, H2O बाहर जाता है और फिर बना लेता है क्या, 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजोन बना लेता है। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अगला टेस्ट हमारा है, वो टेस्ट है हमारा टॉलेंट टेस्ट है, चूँकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉलेंट टेस्ट के बारे में, टॉलेंस है और फेलिंग सॉल्यूशन है, पहले तो हम टॉलेंट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉलेंट टेस्ट क्या होता है, इसको हम लिखते हैं टॉलेंस टेस्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ओनली क्या होता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड को ये क्या करते हैं, इस पर रिएक्शन देते हैं। ये इसको डिस्टिंग्विश करते हैं हम लोग, एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड पर ये रिएक्शन होती है, और यही क्या होते हैं, सबस्ट्रेट होते हैं। क्या होते हैं, सबस्ट्रेट होते हैं। कौन, एलिफेटिक और एरोमेटिक और एल्डिहाइड होते हैं। रिएजेंट्स क्या क्या होते हैं, इसमें रिएजेंट्स की बात अगर करें तो रिएजेंट आपके क्या हैं, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 और NH3, जो कि क्या होता है, ये एक्वस होता है। क्या होता है, एक्वस होता है। और एक्वस में इनको आप जब मिलाएंगे तो क्या बन जाते हैं, इनको आप मिला लीजिए, तो मिलाएंगे तो क्या बन जाएंगे, Ag, ये NH3 का क्या हो जाएगा, वो ट्वाइस हो जाता है, यानी 2 NH3 लेते हैं ट्वाइस, और ये क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, इस तरीके से ये मिलकर आपस में क्या होते हैं, Ag डिज़ाल्व हो जाता है उसमें। Ag क्या होता है, इसमें डिज़ाल्व हो जाता है। और एक चीज़ क्या होता है, Ag का एक काम और भी होता है, एक तो रिड्यूस भी होते हैं, और रिड्यूस होने के साथ साथ फिर क्या ऑक्सीडाइज भी कराते हैं। यानी वन स्टेप्स में, एक रिएक्शन में दोनों चीज़ें होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ये क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर या एक्वस मोडियम होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, या अमोनिकल सॉल्यूशन होता है, इसको हम कहते हैं अमोनिकल सॉल्यूशन। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। कौन सा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। इसको हम एक नाम से और भी जानते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, सिल्वर मिरर टेस्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर नाम से पूछ लिया जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है या फिर टॉलेंट टेस्ट क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इस बार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट्स में ये पूछा भी जाएगा कि टॉलेंट टेस्ट क्या होता है, या और सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है। ये आपके प्री बोर्ड्स में भी आए हैं, और पिछले प्रीवियस ईयर में भी कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है इसको। और ये क्या होते हैं, इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। हम अगर रिएक्शंस को लिखें, अच्छा ये रिएजेंट्स हो गए, हम रिएक्शंस को लिखते हैं RCHO, ये आपका एल्डिहाइड है। वो कह रहा है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड पर ये रिएक्शन देते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये ले लिया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यही आपका टॉलेंट टेस्ट है, यही आपका टॉलेंट रिएजेंट है। इसको हम लिख सकते हैं टॉलेंट रिएजेंट, ये हम लिख सकते हैं। तो टॉलेंट रिएजेंट हम क्या लेते हैं यहाँ पर, AgNH3 ट्वाइस, ये हमने लिया। कह रहा है कि ये आपका क्या होता है, एक बार तो रिड्यूस कराता है। क्या कराता है, ये रिड्यूस कराते हैं एक बार। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, और होता क्यों इस तरीके से है, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, इसकी ऑक्सीडेशन यानी बाहर निकालना। और ये क्या होता है, चूंकि इसमें डिज़ाल्व होता है, किसमें, ये एक्वस ही होता है, तो डिज़ाल्व होता है। Ag क्या होता है, चूंकि Ag डिज़ाल्व होता है, और डिज़ाल्व का मतलब, अब जब डिज़ाल्व होता है तो इसको रिड्यूस करना है, बाहर करना है। तो जब ये रिड्यूस होगा तब क्या होगा, ये सॉलिड स्टेट में आएगा। किस स्टेट में आएगा,
सॉलिड स्टेट में आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं Ag, ये देखिए, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये फ्री स्टेट में आ गया और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर अभी तो आपकी क्या है, +1 है, अभी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1 है। तो अगर यहाँ पर +1 है, +1 है, ये यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर वो क्या होता है, देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम देख रहे हैं, तो चूंकि इसकी 0 होती है और यहाँ पर प्लस है पूरा, तो इसका मतलब क्या हुआ, Ag की प्लस है। जब Ag की प्लस है तो यहाँ से लेकर और Ag क्या कर रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है। कैसे, यहाँ पर 0 हो गई, देन उसके बाद भी क्या करता है, यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज भी करा देता है। देखिए क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, और वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाती है, देखिए RCOO नेगेटिव, क्या बनाती हैं, RCOO नेगेटिव बनाती हैं। और RCOO नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, ये आपका एसीटेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एसीटेट हो जाएगा। देन आपके पास क्या और बनते हैं, इसके बाद आपके पास क्या बनेंगे रिएक्शंस में, आपका NH3 भी निकल जाएगा, NH3 के साथ साथ H2O भी बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, H2O भी बाहर निकलेगा और NH3 भी बाहर निकलेगा। क्या निकालेंगे हम लोग, निकाल लेते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं NH3 प्लस H2O भी बाहर निकाल देते हैं। तो सो इसके अगर मैं फिर से आपसे कहूँ टॉलेंट टेस्ट क्या होते हैं, तो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड पर होते हैं, ये आपका सबस्ट्रेट कहलाता है। रिएजेंट्स आपके पास क्या होते हैं, AgNO3 NH3 यानी एक्वस होते हैं, और इसमें से ये बनाकर मिलकर रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं या फिर टॉलेंस रिएजेंट ये बना लेते हैं। हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर AgNH3 ट्वाइस और प्लस ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये इसको कहते हैं डिज़ाल्व। Ag डिज़ाल्व होता है और यही Ag क्या होती है, सिल्वर क्या होता है, बाहर यानी निकालने के लिए रिड्यूस करके सॉलिड स्टेट में लाते हैं। किसमें, सॉलिड स्टेट में लाते हैं, और सॉलिड स्टेट में जब रिड्यूस करके लाते हैं, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, 0 हो जाती है। और ये फिर क्या होता है, देन ऑक्सीडाइज होता है। यहाँ देखिए ये ऑक्सीडाइज होता है, यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, और जब ये ऑक्सीडेशन होता है तो फिर क्या होता है, देखिए RCOO यानी यहाँ पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की इसमें अमाउंट क्या होती है, बढ़ जाती है। और जहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ना ज़्यादा होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ पर। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, ये रिएक्शंस को कंप्लीट किया। अब इसके बाद हम इसके जो है दूसरे रिएक्शन करते हैं यहीं पर, तो इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नीचे कर रहे हैं। चीज़ यहाँ पर और देख लीजिएगा, यहाँ पर बेस होता है, क्या होता है, NaOH आप ले लीजिए या फिर NaOH के साथ साथ KOH ले लीजिए, आप कोई भी बेस ले लीजिए। यहाँ पर देखिए RCHO, यहाँ पर क्या होता है, RCHO एल्डिहाइड आपका है, ये आपका टॉलेंस रिएजेंट है। ऑन द बेस प्रेजेंस ऑफ बेस KOH आप ले लीजिए, NaOH हमने डायरेक्ट इसको OH लिख दिया यहाँ पर। और फिर Ag क्या होता है, वो आप देखें रिड्यूस होता है, फिर ये ऑक्सीडाइज होता है। इसको अगर हम यहाँ पर लिखें RCHO प्लस, यहाँ पर इसको बैलेंस हम करें तो 2AgNH3 ट्वाइस प्लस, यहाँ पर हम 3OH ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, 3OH ले रहे हैं, तो 3OH ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4NH3 प्लस 2H2O प्लस 2Ag, ये आपका सॉलिड स्टेट में मिल रहा है आपको। तो आपने क्या देखा कि आपके पास अमोनिया, और एक चीज़ और भी देखी, यहाँ पर वो छूट रहा था RC≡O नेगेटिव। अच्छा अभी O नेगेटिव देखिए यहाँ पर क्या होता है, चूँकि यहाँ पर जब भी ये ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीडाइज में क्या होता है, एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन हो तो एसिड बनता है, तो एसिड यहाँ से H जाएगा और OH के साथ जाएगा। किसके साथ, OH के साथ जाएगा। तो OH कितना बनाता है, जो RCOO इस तरीके से बन गया। हमने क्या देखा, ये पूरा टॉलेंट टेस्ट है। टॉलेंट टेस्ट क्या देता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं, और वो क्या होता है, सबस्ट्रेट काम करता है। एज ए रिएजेंट क्या होता है, टॉलेंट रिएजेंट्स होते हैं, जो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और अमोनिया जो होती है वो एक्वस अमोनिया होती है, डिज़ाल्व हो जाता है, इसमें मिल जाता है Ag, सिल्वर मिल जाता है। और फिर क्या करता है, उसके साथ साथ फिर आप देखते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं या फिर टॉलेंट टेस्ट कहते हैं। हमने यहाँ पर सिमुलाइज रिएक्शन लिखा RCHO, एक बार इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, दोबारा क्या होता है, रिडक्शन होता है। यानी ये प्रोसेस क्या होती है, रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है, रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। Ag चूँकि डिजॉल्व होता है, इसको रिड्यूस करके क्या होता है, Ag को हम 0 ऑक्सीडेशन नंबर में ले आते हैं,
और फिर RCONH3H2O बन जाता है। ये हमने क्या किया, सिंबलाइज रिएक्शन यहाँ पर हमने लिखा था, हमने यहाँ पर पूरा डायरेक्टली हमने क्या लिखा, इस तरीके से लिख दिया RCHO2AgNH3, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसको हम कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट, और क्या बनाता है 4NH3 2H2O 2Ag। ये आप देख रहे हैं कि सॉलिड स्टेट में यहाँ पर क्या है, एक्वस मोड में होता है। किस मोड में होता है, एक्वस मोड में होता है, यानी जलीय अवस्था में होता है। तो जलीय अवस्था में यानी सॉल्यूशन होता है। ये क्या होता है, ये सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन में क्या होता है, ये डिज़ोल्व होता है, मिला होता है। तो इस तरीके से हमने क्या लिखा, ये टॉलेंट टेस्ट के बारे में भी हमने जान लिया। आपको अगर यहाँ पर कोई मिस हुआ हो, एक दो चीज़ें कहीं मिस हो जाती हैं, तो फिर उसको हमने वहाँ पर लिख दिया है, उसको फिर से हमने रिवाइज़ कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स भी करिए, ताकि हम जो है नई वीडियोस के साथ जब भी आएँ तो एनर्जेटिक मोड में आएँ और अलग तरीके से, अलग पैटर्न से आपको जो है वो हम टीच करें। उसके साथ साथ अगर आप फीडबैक देते हैं तो और भी अच्छा होता है। फीडबैक जो होता है हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आपके एग्ज़ाम बहुत करीब हैं और प्रैक्टिकल ख़ास तौर से अभी प्रैक्टिकल चल रहे हैं सारे लोगों के। तो ये जो प्रैक्टिकल चल रहे हैं और इसमें आप थोड़ा सा डिस्टर्ब भी होंगे कि प्रैक्टिकल दें या फिर थ्योरेटिकल तैयार करें। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, साथ साथ जो है अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और आपको कोई बर्डन नहीं लेना है, रिलैक्स होकर प्रिपरेशन करनी है और एग्ज़ाम हॉल में बहुत अच्छी तरीके से फ्रेश माइंड से एग्ज़ाम देने हैं। आपको टॉप करना नहीं है, आपको एक अच्छी नॉलेज लेना है जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरा अपना व्यूज़ जो होता है वो टॉप करने का नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, आप अच्छी स्कोरिंग करेंगे जब आपके पास नॉलेज होगी। सो मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप आप ऐसा कर पाएंगे, करेंगे भी। तो आज के लिए बस इतना ही। नूर क्लासेस के साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग नूर क्लासेस।